नाज़रीन, ये हकीकत है कि जब भी साइंस कोई नया दरवाजा खोलती है तो इंसान के दिल में तजस्सुस के साथ साथ कई सवालात भी जन्म लेते हैं। खासतौर पर जब बात इंसानी जिंदगी के आगाज की हो तो मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ईमान, अखलाक और अकीदे से भी जुड़ जाता है। नाज़रीन, हालिया दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए IVF के एक जदीद अमल की खबर ने दुनिया को चौंका के रख दिया, और यही वो मुकाम है जहां हमें साइंसी पेशरफ्त को इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की भी जरूरत है। मैक्सिको में होने वाले इस जदीद IVF प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत अहम किरदार अदा किया, और यह बात वाज़ेह रहे कि यह कोई मशीनी या रोबोटिक बच्चा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसानी बच्चा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे की पैदाइश के अमल में जदीद AI सिस्टम्स ने डेटा की बुनियाद पर फैसलों में डॉक्टर्स को हेल्प आउट किया। खलियात के इंतखाब, वक्त का तयन और फर्टिलाइजेशन के मराहल में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए गए ताकि कामयाबी के इम्कानात बढ़ाए जा सकें। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस मामले को देखें तो सबसे पहली और बुनियादी बात तो यह समझना जरूरी है कि जिंदगी देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया गया है कि अल्लाह ही मां के रहम में जिसे चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहे शक्ल देता है। साइंस और टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही जदीद क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ असबाब है, खालिक नहीं है। AI न जिंदगी पैदा कर सकती है और न ही रूह पोंछ सकती है। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। और इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि इलाज मुआलजा इख्तियार करना मना नहीं है, बल्कि बाज़-औक़ात जरूरी भी होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बीमारी भी नाजिल की, उसका ट्रीटमेंट भी। तो IVF और जदीद मेडिकल तरीके इस इलाज के दायरे में आते हैं, बशर्ते कि वो शरीयत के हदूद के अंदर हो। अगर इस अमल में मियां बीवी ही के स्पर्म और एग अंडे इस्तेमाल हो, उसका नस्ब महफूज रहे और कोई हराम पहलू शामिल ना हो, तो अक्सर इस्लामी उलमा इसे इलाज की जायज सूरत करार दे देते हैं। और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार एक सपोर्टिव के तौर पर सामने आता है, ना कि खालिक के तौर पर। और AI जो है डेटा का एनालिसिस करती है, इम्कानात का अंदाजा लगाती है और इंसानी फैसलों को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी टेस्ट या जदीद मशीनें इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में नियत और हदूद बहुत अहम है। टेक्नोलॉजी बजाते खुद ना हराम है ना हलाल है, बल्कि इसके इस्तेमाल इसे हराम या हलाल बनाता है। और इस पेशरफ्त ने इंसान को एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इल्म जितना आगे बढ़ता जाता है उतनी ही इंसान को आजी इख्तियार करनी चाहिए। और कुरान बार बार इंसान को याद दिलाता है कि उसे इल्म में से बहुत थोड़ा सा नवाजा गया है, और AI की ये तरक्की भी दरअसल उस इल्म का छोटा सा हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया ताकि वो आसानियां पैदा करे, ना कि गुरूर में मुब्तला हो जाए। और आने वाले वक्त में मुमकिन है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज मजीद आम हो जाए और बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद का जरिया बने। लेकिन एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो हर नई चीज को अंधाधुंध कबूल करने के बजाय उसे दीन की रोशनी में परखे। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि असबाब इख्तियार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर रिजल्ट्स मेरे अल्लाह के हाथ में है। साइंस जितना भी ग्रो कर ले, तख्लीक का असल राज, रूह का नफा और जिंदगी का आगाज हमेशा अल्लाह ही के हुक्म से होता रहेगा, इंशाअल्लाह। नीचे कमेंट सेक्शन में इंशाअल्लाह लिखिएगा, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।